गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो स्टूडेंट्स? सब अच्छे? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल प्रदूषण, या जिसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, मैं आज बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ जो यूनिट सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पोल्यूशन वैसे भी आजकल क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो चल रहा है। तो पोल्यूशन में भी कई प्रकार का पोल्यूशन है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। तो हम बात करेंगे आज जल प्रदूषण की। बीएड सेकेंड ईयर में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोल्यूशन से, या तो एयर पोल्यूशन पूछा जाता है या वाटर पोल्यूशन और या नॉइज पोल्यूशन। तो हम बात करेंगे आज बीएड सेकेंड ईयर में एक टॉपिक जिसका नाम जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन है। ये टॉपिक बच्चों बीए फर्स्ट ईयर की जो सेकंड बुक है पर्यावरण व संसाधन भूगोल, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एमए प्रीवियस जो ज्योग्राफी उसका जो फोर्थ पेपर है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बात करते हैं जल प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन की। जल प्रदूषण के क्या कारण है? क्वेश्चन जो आपको यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, जल प्रदूषण के प्रभाव एवं उसे रोकने के उपाय बताइए। एक क्वेश्चन आ सकता है जल प्रदूषण का एक लेख लिखिए, या क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आ सकता है जल प्रदूषण के स्रोतों की चर्चा कीजिए और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताइए। और जो हर साल क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन जैसे सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, एमए प्रीवियस में क्वेश्चन यूनिवर्सिटी किस प्रकार करेगी उसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं जल प्रदूषण के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए और इसको नियंत्रित करने के सुझाव बताइए। या जल प्रदूषण क्या है वह इसके स्रोत कौन कौन से और इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताइए। तो मैं आपको पहले बताता हूँ जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे नोट किया है, जल प्रदूषण के दो स्रोत होते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, नेचर जो प्रदूषण करता है या पोल्यूशन करता है। प्राकृतिक स्रोत में बात करें तो विभिन्न गैसें, उल्का धूल, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पोल्यूशन होता है, भूकंप के द्वारा पोल्यूशन होता है, और सुनामी जब आती है तो पोल्यूशन होता है। दूसरा मानवीय स्रोत है, ह्यूमन एक स्रोत है पोल्यूशन का, सबसे बड़ा स्रोत पोल्यूशन का वो मानव ही है। और मानव के इन स्रोतों में पहला उद्योग धंधे, मलजल, तीसरा कृषि, चौथा खनन, पांचवा परिवहन, छठा दुर्घटनाएं और लास्ट पॉइंट जो है रेडियोधर्मी पदार्थ। इस प्रकार मैंने जल प्रदूषण के स्रोत बताए। जल प्रदूषण के दो स्रोत है स्टूडेंट्स। एक स्रोत है जो है प्राकृतिक स्रोत, इसमें आ जाता है विभिन्न गैसें आ जाती हैं, उल्का धूल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप आता है, सुनामी आता है। और दूसरे प्रकार के जो स्रोत है वो है मानवीय स्रोत, इसमें आ जाता है उद्योग धंधे, मलजल, कृषि, खनन, परिवहन, दुर्घटनाएं और रेडियोधर्मी पदार्थ। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है प्रदूषण का वो मानव खुद है, क्योंकि मानव इस प्रकृति का एक अंग है। मानव का जो संबंध था पहले वो प्रकृति के साथ, इस नेचर के साथ वो क्या था, मधुर था। लेकिन जैसे जैसे ही विज्ञान ने तरक्की की, प्रौद्योगिकी का, टेक्निक का नया युग आया, मनुष्य ने नए नए उद्योग धंधे लगाना शुरू किया, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया, तो प्रदूषण होना स्वाभाविक बात थी। वो प्रदूषण वायु प्रदूषण के रूप में, जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण के रूप में, मृदा प्रदूषण के रूप में है। और इनको जो प्रदूषण होने का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो मानव खुद है। तो बात करेंगे जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के प्रभाव की बात मैं आज आपसे करूंगा और जल प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय उनको बताऊंगा। जल समस्त जीव प्राणियों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। यह पर्यावरण की जीवनदायिनी तत्व है। मैं फिर बता दूं, जल समस्त जीवधारियों का एक आधारभूत कह सकते हैं आप आवश्यकता है। यह पर्यावरण की जीवनदायिनी तत्व है। वनस्पति एवं प्राणियों की समस्त जैविक क्रियाओं में जल की क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे मनुष्य हो और चाहे क्या हो, वनस्पति हो, सबकी
जैविक क्रियाओं में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, किंतु हम अपने क्रियाकलापों से इसे नष्ट कर रहे हैं। हम कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन हम इसे अपने कार्यकलापों से क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं या इसे हानि पहुंचा रहे हैं। तो जल का हानिकारक प्रभाव ही जल प्रदूषण कहलाता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल मानव के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा क्या होता जा रहा है, प्रदूषित हो जाता है। और जब प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सहन सीमा से अधिक हो जाए तो वह प्रदूषण कहलाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि वह जल की सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, गिलपिन के अनुसार, एक राइटर हुए गिलपिन, डेफिनेशन किसके अनुसार, गिलपिन के अनुसार, गिलपिन के अनुसार मैं बात करूंगा कि जल की रासायनिक भौतिक व जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से हरास आ जाना ही प्रदूषण है। फिर बता दूं, गिलपिन कहते हैं कि मानवीय क्रियाकलापों से हरास आ जाना ही जल प्रदूषण है। इसके बाद है C.S. साउथविक, एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है, मैंने आपको गिलपिन के अनुसार तो बताया, अब मैं राइटर का नाम बताता हूं। पहली जो मेरी परिभाषा थी वो थी गिलपिन के अनुसार, गिलपिन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिलपिन के अनुसार ये कहता है, गिलपिन कहते हैं कि जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक विशेषताओं में मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों से हरास आ जाना जल प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है C.S. साउथविक, C.S. साउथविक के अनुसार, डेफिनेशन से आपको बता रहा हूं कि जल प्रदूषण क्या होता है। जब पानी में प्रदूषकों की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाए कि उसकी सहनशीलता से ज्यादा हो जाए या सहन करने की शक्ति से ज्यादा हो जाए, उसको जल प्रदूषण कहते हैं। वह जल की सहन सीमा से अधिक हो तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। C.S. साउथविक के अनुसार मानव के क्रियाकलापों अथवा प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, अतः सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि बाहरी तत्वों से प्राकृतिक स्वरूप में, मैं फिर से बताता हूँ, अतः सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि बाहरी तत्वों से प्राकृतिक स्वरूप में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिससे जीव जगत के लिए हानिकारक हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब बात करेंगे हम जल स्रोतों की, जल प्रदूषण के स्रोतों की। जल प्रदूषण के जो स्रोत है उसमें पहले है प्राकृतिक स्रोत। और प्राकृतिक स्रोतों में कुछ पॉइंट्स के जरिए बताता हूं। विभिन्न गैस, इसके बाद आ जाता है उल्का धूल, ज्वालामुखी क्रिया, उल्का धूल, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भी प्रदूषण होता है। और इसके बाद आ जाता है भूकंप, अगला पॉइंट आ जाता है कि प्राकृतिक स्रोत है जो प्रदूषण कर रहे हैं जल में। सुनामी के आने से भी प्रदूषण होता है। ये प्राकृतिक स्रोत थे।
अब नंबर 2 पर है मानवीय स्रोत। मानव खुद भी प्रदूषण में एक बड़ा भाग है। मानवीय स्रोतों की बात करें तो उद्योग धंधे, मलजल, कृषि, उद्योग धंधे, मल जल, कृषि के द्वारा भी प्रदूषण कर रहा है मनुष्य। इसके बाद आ जाता है खनन, परिवहन में दुर्घटनाएं, खनन, परिवहन, दुर्घटनाएं, इन सब चीजों से मानव क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है। रेडियो धर्मी, तो 2 प्रकार के स्रोत हैं जो जल प्रदूषण कर रहे हैं। प्राकृतिक स्रोतों में विभिन्न गैसें, उल्का, धूल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, सुनामी। और उसके बाद है मानवीय स्रोत। और मानव प्रदूषण कैसे करता है? अपने उद्योग धंधों से, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं उससे जो आज दूषित जल निकलता है और वो नदी नालों में मिलता है। रंगाई छपाई उद्योग में जैसे निकलता है तो उसमें काफी सारे रसायन मिले होते हैं, तो वो नदी नालों में डाला जाता है पानी, तो उससे उद्योग धंधों में प्रदूषण। मलजल, कृषि के द्वारा, खनन के द्वारा, परिवहन के द्वारा, दुर्घटनाएं और रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा मानव क्या कर रहा है? प्रदूषण कर रहा है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की बात करेंगे। इसके बाद आ जाता है जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण की दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव की बात करते हैं तो प्रदूषित जल के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जल में उपस्थित हानिकारक रसायन मानव के विभिन्न अंगों को हानि पहुंचाते हैं और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जो जल में अनेक विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। पेयजल के माध्यम से ये मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं और विषैले पदार्थ अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं। कीटनाशी रसायनों से प्रदूषित जल अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालता है। आर्सेनिक जो विषुद्ध पेयजल का प्रयोग से अंगों में क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। इसमें त्वचा रोग, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मैं फिर बता दूं, कीटनाशक रसायनों से प्रदूषित जल अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डालता है। आर्सेनिक विष युक्त पेय के प्रयोग से अंगों की क्षति, त्वचा रोग, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वाहित मलजल से प्रदूषित जल के प्रयोग से विभिन्न सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंचकर पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार आदि जैसी बीमारियां या रोग हो जाती हैं। जैसे कि मैं फिर बता दूं आपको, इनसे क्या हो जाता है? अगर वाहित मलजल, प्रदूषित जल के प्रयोग से सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंच जाते हैं तो पेचिश, टाइफाइड और पीलिया, अतिसार, पोलियो आदि रोग फैलाते हैं। नाड़ू रोग प्रदूषित जल के कारण फैलता है। प्रदूषित जल प्रदूषित जल के स्नान करने से क्या होता है? त्वचा रोग हो जाता है। इससे अंगों को क्षति पहुंचती है। अगर हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हमें हैजा, पेचिश, टाइफाइड ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। पीलिया होने के भी संकेत होते हैं। प्रदूषित जल से वनस्पति पर दुष्प्रभाव। ये तो था मानव पर दुष्प्रभाव। मानव दुष्प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रदूषित जल से सूक्ष्म जीव हमारे अंदर चले जाते हैं तो पीलिया, अतिसार, है ना, ऐसी बीमारियां, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं और अतिसार जैसे या पोलियो जैसे रोग हो जाते हैं। इसके बाद है जल प्रदूषण से वनस्पति, जल
प्रदूषण के वनस्पति पर दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण के वनस्पति पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। वनस्पति पर प्रदूषित जल का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जलीय पादप इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उर्वरकों के कारण जल में नाइट्रोजन व फास्फेट के मिश्रण से शैवालों में तीव्र वृद्धि होती है और बैक्टीरिया जनित अपघटन तीव्र होने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जल के संपूर्ण सतह पर शैवाल से ढक जाने पर सूर्य प्रकाश जल में नहीं पहुंच पाता है और जल से उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता न रखने वाले जलीय पादप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैं फिर बता दूं, बैक्टीरिया जनित अपघटन तीव्र होने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से संपूर्ण सतह क्या हो जाती है, शैवाल से ढक जाती है और सूर्य का प्रकाश जो उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता न रखने वाले जलीय पादप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रवाही जल के साथ बहकर आने वाले प्रदूषकों जो के जलाशयों में निक्षेपित हो जाने से जड़ों वाले पौधे क्या हो जाते हैं, जो जड़ वाला पौधा हो जाता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और अम्लीय वर्षा के कारण वन संपदा को अत्यधिक हानि होती है। इसके बाद है जल प्रदूषण के जंतुओं पर दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण के जंतुओं पर दुष्प्रभाव। पहला था कि जल प्रदूषण का मानव पर दुष्प्रभाव, फिर है जल प्रदूषण के वनस्पति पर दुष्प्रभाव। अब तीसरा मैं बताने जा रहा हूं जल प्रदूषण का जंतुओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के समान अन्य प्राणियों पर भी जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों से क्या हो जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि पानी के जहाजों में जो तेल का टैंक है वो लीक हो जाता है, जिससे पानी के अंदर क्या जो तेल है वो मिल जाता है और इससे भी कई जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक रसायन तथा उद्योगों के अपशिष्ट जल में मिश्रित होकर जलीय जीवों को ये हानि पहुंचाते हैं। समुद्रों में किए जाने वाले परमाणु विस्फोट एवं उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले गर्म जल से विस्तृत क्षेत्र में जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और मरुस्थल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद जल प्रदूषण का कृषि पर दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का कृषि पर दुष्प्रभाव। जल प्रदूषण का कृषि जल प्रदूषण का कृषि पर दुष्प्रभाव। प्रदूषित जल के कारण उपजाऊ मृदा को हानि होती है। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल में मिले हुए हानिकारक रसायन मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि बंजर हो जाती है, भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, जिससे उत्पादन वहां नहीं होता। राजस्थान में जैसे जोधपुर, पाली, सांगानेर तथा अन्य स्थानों पर रंगाई छपाई उद्योग इकाइयों से निकला हुआ प्रदूषित जल नदी नालों में मिल जाता है तथा इसके किनारे पर स्थित गांवों को उपजाऊ भूमि को उसने क्या कर दिया है, बहुत ही ज्यादा भूमि को खराब कर दिया है और वहां की उत्पादन क्षमता क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि जहरीले पानी से क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो रंगाई छपाई उद्योग से निकला हुआ जल है, उससे हजारों किलोमीटर क्षेत्र जोधपुर का, पाली, सांगानेर का जो क्षेत्र है, हजारों किलोमीटर क्षेत्र क्या हो गया, बंजर हो गया। और नहरी सिंचाई क्षेत्र में क्षारीयता व लवणता बढ़ने से कृषि उत्पादन क्या होने लग गया, प्रभावित होता है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने से
सूक्ष्म जीव व बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे उपस्थित भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होती है। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय हम आपको बताऊंगा। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय कारण पूछेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं ये पूछा जाता है। अब आपको जल प्रदूषण को क्या करना है, नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। मैं आपको इसके नियंत्रण के कुछ उपाय बता दूं। लास्ट पॉइंट है कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। उद्योगों के अपशिष्ट जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल स्रोतों पर उपचार संयंत्र लगाकर इसमें उपचारित किया जाना चाहिए। और इसके बाद बता दूं, नगर निकायों को सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना कर घरेलू अपशिष्ट पदार्थों एवं वाहित मल को उपचारित करके जल स्रोतों में छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त संख्या में करने के साथ ही उसके रखरखाव व सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाना चाहिए। पेयजल स्रोतों में नियमित जांच की जानी चाहिए। सफाई एवं सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। जल स्रोतों के निकट जल स्रोतों में गंदगी डालने पर क्या लगाना चाहिए, हमें आवश्यक रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। मृतक शवों के जल में विसर्जन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। जल द्वारा होने वाले मृदापवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण या मेड़बंदी की जानी चाहिए। और अगला पॉइंट है जल द्वारा सिंचित क्षेत्रों में लवणीयता, क्षारीयता एवं सेम समस्या से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। समुद्रों में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जानी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है समुद्र में तैलीय प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और जन को जागरूक करना चाहिए। तो स्टूडेंट, मेरा आज का ये जो टॉपिक है जल प्रदूषण के कारण, उसके प्रभाव और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।